क्या भारत और चीन के बीच कोई युद्ध हो सकता है? अगर ऐसा हुआ तो कौन जीतेगा? ये सवाल आज के दौर में न सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है, बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी इसे गंभीरता से लेती हैं। भारत और चीन, दो एशियाई दिग्गज, दो परमाणु ताकतें और दो ऐसी सेनाएं जो अपनी सीमाओं पर एक दूसरे की धड़कनें गिन रही हैं। आज हम इन दोनों देशों की सैन्य ताकत का ऐसा कंपैरिजन करने जा रहे हैं जो न सिर्फ आंकड़ों पर आधारित होगा, बल्कि भारत की वीरता और आत्मबल की कहानी भी बोलेगा। चलिए शुरू करते हैं इस युद्ध शक्ति के मुकाबले को और जानते हैं किसके पास क्या है और कौन किसमें भारी पड़ता है। ग्राउंड फोर्सेस, थल सेना। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है, करीब 90 लाख के सक्रिय और रिजर्व जवान मिलाकर। वहीं भारत की थल सेना भी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी है, जिसमें करीब 50 लाख सैनिक और रिजर्व फोर्स है। लेकिन सिर्फ संख्या ही सब कुछ नहीं होती। भारत की थल सेना ने कारगिल, सियाचिन और ऊंचाई वाले इलाकों में लड़ने का जो अनुभव हासिल किया है, वो PLA के पास नहीं है। भारतीय जवानों ने -30 डिग्री में भी दुश्मन के छक्के छुड़ाए हैं, जबकि चीन की सेना को हिमालय में एक्लाइमेटाइजेशन में ही दिक्कत आती है। फायर पावर एंड इक्विपमेंट। चीन के पास ज्यादा आधुनिक टैंक और आर्टिलरी सिस्टम है, जैसे कि टाइप 99 मेन बैटल टैंक और लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम्स। लेकिन भारत का T-90 भी किसी से कम नहीं है और अर्जुन MK-1A जैसी स्वदेशी ताक भी भारत को आत्मनिर्भर बनाती है। भारत के पास दुनिया की सबसे तेज फायरिंग बोफोर्स गन और अब स्वदेशी धनुष आर्टिलरी भी है। जब बात आती है पहाड़ों में युद्ध की, तो भारत की हथियार प्रणालियां ज्यादा प्रभावी और टेस्टेड है। एयरफोर्स, वायुसेना। यहाँ मुकाबला और भी दिलचस्प हो जाता है। चीन के पास 3200 से ज्यादा फाइटर और सपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनमें J-20 स्टेल्थ फाइटर भी शामिल है। लेकिन चीन की एविएशन इंडस्ट्री अभी भी रूसी और रिवर्स इंजीनियर तकनीक पर निर्भर है। भारत के पास 2100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनमें राफेल, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 जैसे बैटल टेस्टेड फाइटर्स हैं। राफेल ने तो अपनी परफॉर्मेंस से दुनिया को दिखा दिया कि भारत किस स्तर पर ऑपरेट कर सकता है। साथ ही तेजस जैसे स्वदेशी जेट्स भारत की आत्मनिर्भरता को और मजबूत कर रहे हैं। फन फैक्ट, भारतीय वायुसेना का युद्ध अनुभव चीन से कहीं ज्यादा है, चाहे वो 1965, 1971 या फिर कारगिल हो। चीन को किसी भी मेजर एयर कॉम्बैट का रियल एक्सपीरियंस नहीं है। नेवी, नौसेना। चीन की नेवी संख्या में जरूर बड़ी है, करीब 360 युद्धपोत और पनडुब्बियां, जिनमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं। लेकिन चीन का पूरा ध्यान साउथ चाइना सी पर रहता है। भारत की नेवी के पास 150 से ज्यादा युद्धपोत, इंस विक्रमादित्य और स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर इंस विक्रांत जैसे एसेट्स हैं। भारत की नौसेना हिंद महासागर की अनडिस्प्यूटेड मास्टर है। यहाँ चीन की पहुँच आज भी काफी लिमिटेड है। इंस अरिहंत जैसी परमाणु पनडुब्बियां और भारत की मैरिटाइम सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज इसे इंडो पैसिफिक में मजबूत बनाती हैं। न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, परमाणु ताकत। भारत और चीन दोनों के पास परमाणु हथियार है। चीन के पास करीब 410 वॉरहेड्स हैं, जबकि भारत के पास 160 से ज्यादा। लेकिन भारत की डॉक्ट्रिन नो फर्स्ट यूज पर आधारित है, यानी हम पहले हमला नहीं करते। लेकिन जब बात सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की आती है, तो भारत के पास इंस अरिहंत जैसी सबमरीन बेस्ड न्यूक्स हैं, यानी दुश्मन अगर पहली मार भी कर दे, तो जवाब इतना भयानक होगा कि इतिहास याद रखेगा। मिसाइल सिस्टम्स। चीन DF-21 और DF-26 जैसे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स पर भरोसा करता है। लेकिन भारत के पास अग्नि सीरीज की मिसाइलें हैं, जो 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तक मार कर सकती हैं। ब्रह्मोस, जो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, भारत के पास है और ये गेम चेंजर है। टेक्नोलॉजी एंड ड्रोन्स। चीन ड्रोन वॉरफेयर में तेज है, उनके पास विंग लॉन्ग जैसे UAVs हैं। लेकिन भारत भी पीछे नहीं। HAL कॉम्बैट ड्रोन, रुस्तम और अमेरिकन MQ-9 रीपर जैसे हाई एंड ड्रोन्स अब भारत के पास भी है। इजराइल और अमेरिका से स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन भारत को एज देता है। डिफेंस बजट। चीन का वार्षिक रक्षा बजट करीब $225 अरब है, जो भारत से काफी ज्यादा है। भारत का रक्षा बजट $80 अरब के करीब है। लेकिन ये भी जान लीजिए, भारत हर एक रुपये का इस्तेमाल सोच समझकर करता है। क्वांटिटी जरूरी है, लेकिन क्वालिटी और एक्सपीरियंस उससे कहीं बड़ी चीज है और उसमें भारत आगे है। रियल बैटल एक्सपीरियंस। भारत की सेनाएं लगातार वास्तविक युद्ध में रही है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, LOC पर घुसपैठ और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, ये सब भारतीय सेनाओं को एक शानदार अनुभव और हौसला देता है। जबकि PLA की सेना बहुत समय से किसी युद्ध में उतरी ही नहीं। उनकी आखिरी कॉम्बैट एंगेजमेंट वियतनाम युद्ध था 1969 में। मॉरल, ट्रेनिंग एंड पेट्रियटिज्म।
भारतीय सैनिकों की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे कठिन मानी जाती है। ऑफिसर्स की चयन प्रक्रिया NDA, IMA आदि में डिसिप्लिन, ऑनर और लीडरशिप का अनमैच्ड लेवल देखा जाता है। भारत का एक एक जवान अपनी मातृभूमि के लिए जान देने को तैयार रहता है। उनके लिए वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि कफन होता है। हमें सरहद पर भेजो जनाब, कागजों में हिसाब नहीं होता। हम तो वो सिपाही हैं जिनका खून भी तिरंगे से बात करता है। फाइनल वर्डिक्ट। चीन के पास संख्या में ज्यादा सैनिक, ज्यादा जहाज और ज्यादा बजट हो सकता है, लेकिन भारत के पास है जज्बा, अनुभव, उच्च तकनीक और वो ताकत जो युद्धभूमि पर निर्णायक होती है। भारत एक शांतिप्रिय देश है, लेकिन जब ललकार होती है तो भारत इतिहास रचता है। तो अगली बार जब कोई पूछे भारत और चीन में कौन जीतेगा, तो मुस्कुराते हुए कहना, अगर युद्ध हुआ तो जंग का मैदान बताएगा, पर जब भारत मैदान में उतरता है तो इतिहास बदल जाता है। दोस्तों, ये सिर्फ आंकड़ों की लड़ाई नहीं है, ये उस भावना की कहानी है जो हर भारतीय सैनिक की आंखों में जलती है। चीन के पास चाहे जितनी भी मशीनें हो, लेकिन भारत के पास वो दिल है जो मातृभूमि के लिए धड़कता है। अगर कभी युद्ध हुआ तो दुनिया सिर्फ हथियार नहीं देखेगी, वो देखेगी साहस, आत्मबल और वो जुनून जो जय हिंद कहने वाले हर एक फौजी में बसता है। और यही वो ताकत है जो भारत को अपराजय बनाती है। आपको क्या लगता है, क्या युद्ध का फैसला सिर्फ तकनीक से होगा या उस जज्बे से जो हर भारतीय सैनिक की रग रग में दौड़ता है? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपके हिसाब से भारत को किस मोर्चे पर और मजबूत करना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं वो बातें जो सोच बदल देती हैं। थिंक YT, जहां हर वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, एक प्रेरणा है। जय हिंद।